हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फारशाक। सो गाइस, आज हमारा सेकंड डे है वर्कशॉप का और ये हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी वर्कशॉप चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहला हमारा रहेगा ओवरव्यू, जिसमें हम देखेंगे कि हम क्या-क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, किसके बारे में हम जानेंगे। सो ये हमारा छोटा-सा ओवरव्यू है, जिसमें हम देखेंगे स्कोप ऑफ नेटवर्क फायरवॉल। हमने कल नेटवर्क सिक्योरिटी की स्टार्ट करी थी और नेटवर्क सिक्योरिटी की स्टार्ट किससे हुई थी? हमारी फायरवॉल से स्टार्ट हुई थी। हमने कुछ टाइप्स देखे थे फायरवॉल के, तो उसी को अब आगे हम फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं और देखेंगे कि नेटवर्क फायरवॉल का स्कोप क्या रहता है। और क्लाउड फायरवॉल के बारे में हमने डिस्कस नहीं करा था कल के हमारे सेशन के अंदर। सो क्लाउड फायरवॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा WAF फायरवॉल क्या होता है? बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वैसे तो हमने कल भी देखा था, बिल्कुल एक छोटे से डिस्क्रिप्शन के साथ इसको हम देखेंगे और इसके फीचर्स देखेंगे। तो ये सारा आज का हमारा रहेगा, ये हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आ गया नीड ऑफ फायरवॉल। अब ये स्कोप ऑफ फायरवॉल पढ़ने से पहले हम नीड ऑफ फायरवॉल क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए बेसिकली हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको एक बार नीड जाननी है कि फायरवॉल की हमको ज़रूरत क्या है। जब हम उसकी ज़रूरत जान लेंगे कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो हमको ये भी पता चल जाएगा कि उसका स्कोप क्यों है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है और क्या-क्या फीचर्स, ये सारी चीज़ें हम पता ईज़िली कर पाएँगे। और एक एक माइंड इमेज भी क्रिएट होगी कि क्यों ज़रूरी है और कितना इसका स्कोप हो सकता है और मतलब इसकी फील्ड में हम एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये रहेगा। तो नीड ऑफ फायरवॉल हमने कल भी डिस्कस करा था। फायरवॉल के लिए फायरवॉल क्या है? हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है और करता क्या है? बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? जो हमारा ट्रैफिक होता है, इनकमिंग है या फिर आउटगोइंग है, उसको फ़िल्टर आउट करने का काम ये करता है। So the need for firewall is massive and it is important to understand this need so as to be able to process the scope of the firewall. जब हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंस या यानी नीड हमको पता चल जाएगी फायरवॉल की, तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि स्कोप ऑफ फायरवॉल कितना है। अगर नीड ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स स्कोप भी ज़्यादा ही होगा, तो किस तरीके से रहता है वो हम देखेंगे। The best and most efficient firewall is the one that is managed and reduce risk to businesses and enterprises and even individuals. मुद्दे की बात यहाँ पे क्या है? जो हमारा फायरवॉल है वो हमारे एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि मैनेज कर पाए, मैनेज और रिड्यूस रिस्क टू बिजनेसेस। जो बिजनेसेस हैं, जो हमारे बिजनेस हैं, उनके उनमें जो होते हैं, मतलब रिड्यूस रिस्क, यानी जो रिस्क आते हैं, रिस्क किस वजह से आते हैं? काफी सारे टाइप के रिस्क हो सकते हैं, वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हो सकते हैं। क्योंकि हम साइबर वर्ल्ड और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव हम बात कर रहे हैं, तो हम उस टाइप के रिस्क की बात करेंगे। तो हम वल्नरेबिलिटीज और जो भी हमारी वल्नरेबिलिटीज होती है, एप्लीकेशन लेवल की होती है, मालवेयर एक्टिविटीज, हम इस टाइप के रिस्क की बात कर रहे हैं। मतलब इस टाइप के जो अटैक्स होते हैं, इससे आने वाले जो रिस्क होते हैं, उनको रिड्यूस करने का काम करना, बिजनेस के अंदर मैनेज करना, एंटरप्राइजेज एंड इवन इंडिविजुअल। नॉट ओनली कि भाई बिजनेसेस को ही करना है, यहाँ पे एंटरप्राइजेस के लिए इंडिविजुअल्स को भी मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये रहता है। विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ अ फायरवॉल, अगर फायरवॉल अवेलेबल नहीं है आपके बिजनेस के अंदर, आपने नहीं इसको डिप्लॉय कर रखा है, the system can easily fall prey to a cyber attack causing the loss of data that is important. Meaning कि अगर आपने फायरवॉल को डिप्लॉय नहीं कर रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर whatever it is बिजनेस के अंदर, तो वहां पे क्या रहेगा? कोई भी साइबर अटैक इजीली होगा और वहां पे फिर आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसके पूरे पूरे चांस है कि वो लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो ये रहेगा। तो ये हमारी, हम इसी के अंदर फर्दर देखते हैं मैनेज साइबर क्राइम्स, ठीक है? अब जो हमारी फायरवॉल है वो साइबर क्राइम्स को मैनेज करने का काम कर रही है। हम वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं।
साइबर क्राइम्स कैन बी अवॉइडेड विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल। साइबर क्राइम को अवॉइड करा जाता है हेल्प ऑफ फायरवॉल, फायरवॉल की हेल्प से। Without the firewall, the hackers can penetrate the system and gain access to all the important files and data. Also can deposit the data. Meaning जो भी मतलब आपकी फायरवॉल है, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है, अच्छा खासा बढ़िया एक नेटवर्क बना रखा है आपने और आपका बिजनेस सब बढ़िया तरीके से चल रहा है, लेकिन कोई भी हैकर आता है और वहां पे पेनिट्रेट करा आपके नेटवर्क पे, और जो भी आपका सिस्टम है उसने पेनिट्रेट करा और वहां पे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लिया और एक्सेस गेन कर लिया, तो सीधी सी बात है आपका जो भी सेंसिटिव डेटा है या फिर आपके नेटवर्क के अंदर ही उसको उसने एंट्री ले ली है, तो सीधा क्या करेगा, इंपॉर्टेंट फाइल्स जो भी हैं या फिर जो भी डेटा है उसको क्या कर सकता है, या तो डिलीट कर सकता है, या फिर जो भी उसका मेन पर्पस मतलब जो हैकर है उसका खुद का गोल हो सकता है, वो किस लिए एंटर करना चाह रहा है, किस लिए उसने कॉम्प्रोमाइज करा है आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क को, तो उसके लाइक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वो अपना बेनिफिट के अकॉर्डिंग वो करेगा, ठीक है। वो हो सकता है कि आपसे लाइक इसके रिवर्स में मतलब आपके डेटा को वहां से रिलीव करने के लिए आपसे पैसे ले, तो ये काफी सारे चांसेस हो सकते हैं, तो ये हमारा रहेगा। फिर आता है the potential threat is that there can be a huge financial loss। अगर बहुत अच्छा मतलब डेंजरस अटैक हुआ है, कोई पोटेंशियल थ्रेट है, तो उसके केस में क्या होगा, ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा होगा, रेपुटेशनल डैमेज एंड फाइन्स फ्रॉम अथॉरिटीज। ऑफ कोर्स अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई लाइक फाइनेंशियल लॉस होता है, या फिर ये कहें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उस पे अटैक कोई हुआ है और उसकी मतलब सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, तो ऑफ कोर्स उसकी रेपुटेशन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रेपुटेशन मतलब इम्पैक्ट करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी उबर हैक हुआ था, ठीक है, तो मतलब काफी अच्छे खासे अटैक हो जाते हैं, तो रेपुटेशन डैमेज रहेगा। फाइन्स फ्रॉम अथॉरिटीज, हो सकता है कि आपके डेटा जो भी वहां से लाइक चुराया गया है, या फिर जो आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अटैकर के पास आ गई है, तो अब उसको रिलीव करने के लिए वो वहां से लाइक मनी कुछ मतलब जो भी फाइन है या फिर मनी है जितना भी उसके लिए डिमांड करे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। The benefits of a secure and managed firewall are numerous, as it not only provide efficient service but also reduce capital investment and expenditure। मतलब यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ ये जो हमारा फायरवॉल है, एक सिर्फ एक डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस नहीं है कि एक एफिशिएंट तरीके से आपकी सर्विसेज सही से काम करेंगी और इतना सही, ठीक है, बट ये आपके जो नेटवर्क है उसको सिक्योर करने के लिए और सही से चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आज के टाइम पे हमको पता है कि साइबर क्राइम्स कितने बढ़ चुके हैं, तो मैनेज करने के लिए साइबर क्राइम्स को। फिर आता है मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए। Firewall security begins with monitoring of network traffic based on pre-established rule। जो हमारी फायरवॉल सिक्योरिटी होती है ये ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अब ये ट्रैफिक को मॉनिटर कैसे कर रहा है, इसके लिए क्या होता है, कुछ रूल सेट करे जाते हैं, ये हमने कल के सेशन में भी डिस्कस करा था। कुछ रूल्स पहले से सेट करे जाते हैं कि किस टाइप का ट्रैफिक जो होगा उसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब ओके, so the monitoring is इंक्लूसिव ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी मेजर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन बेस्ड ब्लॉकिंग ऑफ इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक। जैसे रूल्स जो सेट हो रहे हैं ना, वो किस बेसिस पे हो सकता है, तो हो सकता है कि जो सोर्स है या फिर जो डेस्टिनेशन है,
कि भाई किस सोर्स को ब्लॉक करना है, किसको अलाउ करना है, या फिर किस डेस्टिनेशन को अलाउ करना है, किसको ब्लॉक करना है, या फिर किस सोर्स और डेस्टिनेशन के ट्रैफिक को अलाउ और ब्लॉक करना है। ठीक है, वो इनकमिंग ट्रैफिक हो सकता है, आउटगोइंग हो सकता है। ठीक है, दूसरा आता है outgoing network traffic can be blocked based on the source destination, यानी जो outgoing, जो बाहर जाने वाला जो ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक रहेगा उसको ब्लॉक करना बेस्ड ऑन दी सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, ब्लॉक नेटवर्क बेस्ड ऑन कंटेंट, कंटेंट के बेस पे, ये तो हो गया कि भाई सोर्स डेस्टिनेशन का उसके हेडर के बेसिस पे हो गया। अब क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जो डेटा है उस डेटा के बेस पे, जो अंदर जो कंटेंट है उसके बेस पे ब्लॉक और अलाउ करा जाए। और दूसरा क्या हो सकता है, रिपोर्ट ऑन नेटवर्क ट्रैफिक एंड फायरवॉल एक्टिविटीज, रिपोर्ट करी जा सकती है नेटवर्क ट्रैफिक एंड फायरवॉल एक्टिविटीज के ऊपर। तो ये सारे हमारे रूल्स होते हैं जो कि फायरवॉल के ऊपर क्या करे जाते हैं, कॉन्फ़िगर करे जाते हैं। जब हम उसको जो जो भी हमारी फायरवॉल होती है उसको हम अपने लाइक बिजनेस के अंदर या फिर जो भी हमारे नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे डिप्लॉय करते हैं। तो ये रहता है। फिर बात करते हैं स्टॉपिंग वायरस अटैक एंड स्पाईवेयर। वायरस अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। वायरस अटैक एंड स्पाईवेयर क्या होता है, मॉनिटर, मतलब ऐसा स्पाईवेयर क्या करता है, स्पाई करता रहता है, जासूसी एक तरह से आप कह सकते हो। जासूसी का यहाँ पे मीनिंग क्या है, जासूसी का यहाँ पे मीनिंग है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा प्रोग्राम हो सकता है आपके सिस्टम में आ गया, तो आपके पूरे सिस्टम को वो हर जगह पे मॉनिटर कर रहा होगा। इवन आप कोई की प्रेस कर रहे हो, ठीक है, आपने सिंपल लिखा fireshark.in ऑन आपके मतलब ब्राउजर, जो भी XYZ आप ब्राउजर यूज कर रहे हो उस पे आपने लिखा है fireshark.in, आपने वो इतना लिखा है, जो आपने की प्रेस करी है, जो कुछ भी आप अपने सिस्टम के अंदर एक्टिविटीज कर रहे हो, हर चीज को मॉनिटर कर रहा होगा। एक मतलब इस टाइप के अटैक भी, इस टाइप के प्रोग्राम भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए भी हमारा फायरवॉल काम करता है। ईच पासिंग डे द थ्रेट पोज्ड बाय साइबर थीव्स सीम्स टू इंक्रीज। हमको पता है कि जो हमारे साइबर थीव्स है या फिर साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। The number of entry points that can be exploited to get access to a system that is growing as it keeps on growing more complicated. So जो number of point entry points हैं, ठीक है, can be exploited to get access to a system, मतलब जो भी entry point क्या है, जहां से system के अंदर entry मिल सकती है, तो इजीली क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोइट करके सिस्टम का एक्सेस गेन करा जा सकता है। तो ये भी फिर हमारा फिर क्या होता है, कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, हमारे सिस्टम की एक्सेस गेन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमारी जो फायरवॉल है वो काम आती है। These firewalls act as the most crucial line of defense against malicious software. तो अगर कोई वायरस या फिर स्पाईवेयर टाइप का कोई malicious सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम, कोई कोड इस तरीके से आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करता है, तो वहां पे भी फायरवॉल का काम आता है। तो ये रहेगा स्टॉपिंग वायरस अटैक्स एंड स्पाईवेयर। उसके बाद आता है प्रिवेंटिंग हैक्स। हैक्स को प्रिवेंट करने के लिए, ये तो हम अभी इतनी देर से डिस्कस ही कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरीके का हैक हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम फायरवॉल का यूज कर रहे हैं। The threats in cyberspace are ever evolving and also spreading at a pace like no another. Firewall tend to keep the hackers out of the system and directly out of the data, emails, and also out of other sensitive information. ये हमारा रहेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रमोट्स प्राइवेसी। प्राइवेसी को प्रमोट करना, अच्छी प्राइवेसी यहाँ पे हमको मिलती है। Firewalls are a way of keeping the data safe and building an environment that ensure absolute safety and also building trust. मीनिंग यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फायरवॉल है हमारे डेटा को सेफ रखने का काम कर रही है और एक ऐसा इन्वायरमेंट हमको प्रोवाइड करती है जहाँ पे मतलब हम ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी इंश्योर एब्सोल्यूट सेफ्टी एंड ऑल्सो बिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, मतलब हमारा जो डेटा होगा हम ये ट्रस्ट करके ये मान के चल सकते हैं कि यस हमारा जो डेटा है अब यहाँ पे सेफ है। ठीक है, इसके हमने फायरवॉल को डिप्लॉय कर दिया है, अब जो ये हमारा इन्वायरमेंट है ये बिल्कुल सेफ है। तो ये रहेगा। उसके बाद है वेयर इज अ सिस्टम
without a firewall is unsafe as it accept every connection to the system. अब देखो अगर फायरवॉल नहीं लगाया है तो उसके केस में क्या होगा, जो भी जिस टाइप के भी कनेक्शन आ रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह का ट्रैफिक आ रहा है, वो सारा एंटर हो जाएगा, तो जो बिल्कुल सेफ नहीं है। With the availability of firewall, the threats can be detected and needed measures can be taken to detect away these malicious users. तो ये हमारा रहेगा कि मुद्दे की बात है कि प्राइवेसी को यहाँ पे प्रमोट करता है, यानी हमारी डेटा प्राइवेसी हमको मिल जाती है, ये रहता है। उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ फायरवॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, सॉरी अपना सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, हार्डवेयर बेस कह सकते हैं, मतलब इतना अच्छा ये हमारी टेक्नोलॉजी है फायरवॉल, तो इसकी भी क्या लिमिटेशन हो सकती है, मतलब इतनी अच्छी प्राइवेसी तो हमको मिल रही है। तो यस, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ फायरवॉल, मतलब इसके भी कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, तो देखते हैं। Firewalls are also not eligible in preventing the misuse of passwords. The password policy is crucial as it will outline the guidelines for acceptable behavior. अब बात आती है, ये उस केस में बिल्कुल काम नहीं करेगा जिसमें कि अगर कोई पासवर्ड मिसयूज का केस आ रहा है। पासवर्ड मिसयूज का मीनिंग, फॉर एग्जाम्पल किसी अटैकर ने किसी भी तरीके से XYZ टेक्निक यूज करके कुछ भी करके जो विक्टिम है, जो टारगेट है, उसका पासवर्ड का पता कर लिया, ठीक है, उसे पता है कि उसका पासवर्ड क्या है। तो अब देखो पासवर्ड पता है, उसके केस में फायरवॉल कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अब तो वो क्या कर सकता है, मिसयूज करा जा सकता है ना उस पासवर्ड का। मतलब मान लो कि एक लेजिटिमेट यूजर था, उस लेजिटिमेट यूजर का किसी भी तरीके से हैकर ने क्या करा है, पासवर्ड गेन कर लिया है, ठीक है, पासवर्ड उसको पता लग गया है कैसे भी। अब वो क्या कर सकता है, उस लेजिटिमेट यूजर की हेल्प से उस लेजिटिमेट यूजर का पासवर्ड यूज करके क्या कर सकता है, नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकता है, क्योंकि अब तो वो लेजिटिमेट बन चुका है ना, ठीक है। तो वहां पे फायरवॉल तो कुछ करेगी नहीं फायरवॉल, क्योंकि यहाँ पे तो मिसयूज ऑफ पासवर्ड हो रहा है। Firewall have been found to be ineffective against non-technical security risks such as social engineering. अब ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक को या फिर नॉन टेक्निकल सिक्योरिटी रिस्क जो है उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद है नहीं, कि वहां पे ये कोई काम ही नहीं करेगी। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक मतलब है तो अटैक ही, ये भी एक बहुत पावरफुल अटैक होता है, लाइक इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, या फिर बहुत सारे इसके पर्पस हो सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या करता है, इसमें टेक्निकल से ज्यादा ये नॉन टेक्निकली काम करता है। नॉन टेक्निकली मीनिंग ये ह्यूमन इंटरेक्शन पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है। ह्यूमन इंटरेक्शन पे सोशल इंजीनियरिंग कैसे, मीनिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने मतलब इंफॉर्मेशन निकाली है, ठीक है, आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी सी हिस्ट्री पढ़ी है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारी चीजें पता करी हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के एक एक एम्प्लॉय मतलब जो लो लेवल पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या फिर मीडियम मतलब कि किन की क्या पोजीशन है, और लाइक वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रीट करती है, कैसा इन्वायरमेंट है, सब चीजों के बेसिस पे आपने कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी निकाली। वल्नरेबिलिटी इन द सेंस कि भाई कोई एम्प्लॉय वहां उस कंपनी से खुश नहीं है, ठीक है, आप वो वल्नरेबिलिटी है एक तरीके से। तो आपने एज अ सोशल इंजीनियर आपने आप क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय तक पहुंचेंगे, किसी तरीके से भी रीच करेंगे। रीच इन द सेंस यू नहीं कि आप सीधा जाएंगे और कहेंगे कि मतलब आप अपनी कंपनी के बारे में बता दो, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल अच्छा वे तो है ही नहीं। सोशल इंजीनियरिंग इन द सेंस कि भाई आप कैसे भी करके एक ऐसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करोगे कि उस पर्सन से आप थोड़ा सा बातचीत बढ़ाओगे पहले, ठीक है, उसके उस पर्सन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालोगे, उससे बातचीत बढ़ाओगे, दोस्ती करोगे, और उसके बाद थोड़ा सा मतलब टेक्निक्स अपनी इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक के द्वारा क्या करोगे, वो जो भी आपकी उसकी कंपनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मतलब एक्सट्रैक्ट करना, उसके मतलब उस पर्सन के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। यहाँ पे देखो अब सोशल इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, उस लाइक कोई अटैक नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई टेक्निकल अटैक, कोई वायरस, कोई मालवेयर ऐसे नहीं भेजा गया है। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसा पावरफुल अटैक होता है जिसमें पता भी नहीं चलेगा। देखो अब कोई किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी पर्सन के थ्रू, उसके इंटरनल एम्प्लॉय के थ्रू ही गई है। अब वहां पे तो कोई इस अटैक को मतलब रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि अटैक हुआ भी है।
लेकिन ये बहुत पावरफुल अटैक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये फायरवॉल काम ही नहीं करेगी, ठीक है? यहाँ पे तो फायरवॉल का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। दूसरा हमारा थर्ड वन है, फायरवॉल्स आर फर्टाइल इन प्रोहिबिटिंग internal users from accessing website with flimsy code making user education critical। अब बात आती है कि देखो, एक फायरवॉल को डिप्लॉय करा जा रहा है, कहाँ पे डिप्लॉय करा जा रहा है? एक नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय करा जाता है भाई। प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बीच में हमने डिवाइस को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है, ट्रैफिक हमने मॉनिटरिंग हमने कर दिया है, ठीक है? लेकिन जो यूजर्स हैं, ठीक है, जो इंटरनल यूजर्स हैं, उनको तो रोका नहीं जा सकता है, ठीक है? वो हो सकता है कोई मतलब ऐसा मैलिशियस कोड रन कर दे, ठीक है, या फिर कोई मतलब कुछ ऐसी चीजें उनके हाथों हो जाए जिसकी वजह से फिर अब यहाँ पे फायरवॉल भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है? तो यूजर्स के उस पे भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनल जो यूजर्स हैं वो कुछ इस तरीके के कंटेंट को या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट को विजिट कर ले, खुद जाके ऐसी वेबसाइट को विजिट करे, कोई ऐसा कोड रन कर दे, तो उसके केस में फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है और फायरवॉल यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ लिमिटेशन है जहाँ पे फायरवॉल काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ नेटवर्क फायरवॉल के। अब देखो, हमने ये जान लिया कि फायरवॉल कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी ज्यादा उसकी जरूरत है, किस किस फील्ड में उसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है। अब देखो, जरूरत है इस वजह से स्कोप भी है। जिस चीज की हमको आवश्यकता ही नहीं है उसकी हमको मतलब जिस चीज की हमको नीड ही नहीं है तो उसके लिए हमको कौन पैसा देगा, और उसका फील्ड मतलब इतना उसका स्कोप भी नहीं होगा। इन सेम मैनर हम कह सकते हैं कि अब फायरवॉल का अच्छा खासा यहाँ पे हमने जरूरत देखी है, कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के टाइम के हिसाब से या फिर अब ग्रोइंग भी है रहेगी, क्योंकि अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो इसकी जो स्कोप है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है? सो द स्कोप इन द फील्ड ऑफ फायरवॉल इज वास्ट एंड ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग पेस। मीनिंग, अब हमने देखा कि जो फायरवॉल है, ये इसका जो फायरवॉल का जो स्कोप है वो क्या है हमारा, वास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा है, और ग्रोइंग भी है, ठीक है? ग्रोइंग भी रहेगा, आने वाले सालों में इंक्रीज भी होगा। फायरवॉल्स आर एज इट इज आर अ ह्यूज डिमांड। अब ये क्या है, बिल्कुल ह्यूज डिमांड पे है, सिंस डेटा इज द न्यू एज करेंसी एंड इट्स सेफ्टी इज प्राइम, ठीक है? आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेटा, और डेटा पे ही काम हो रहा है, डेटा को ही प्रिवेंट करा जा रहा है, और डेटा की सेफ्टी सबसे ज्यादा आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अब उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको उसकी यहाँ पे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमको फायरवॉल की जरूरत है, तो उसकी डिमांड भी ज्यादा है। The market is in need of a lot of certified professionals and there is scarcity as well। तो यहाँ पे इसकी मार्केट अच्छी है और बहुत सारे यहाँ पे सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, और अब चाहे तो सर्टिफिकेशन या फिर इनके लिए भी आप प्रोसीड कर सकते हो। क्वालिफाइड प्रोफेशनल इज पेड स्मार्टली। अगर कोई क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जिसको मतलब फायरवॉल का अच्छी खासी नॉलेज है, उसका स्किल सेट बहुत अच्छा है, तो ऑफ कोर्स उनको वहां पे उसकी मनी जो है वो भी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है? अच्छा पे किया जाएगा। सो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशन इज ऑल्सो ब्राइट। हम फ्यूचर के लिए बोल सकते हैं कि नॉट ओनली नाउ, ठीक है, मतलब प्रेजेंट के लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में तो है ही है ये इम्पोर्टेंट, और आगे आगे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि देखो हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, तो यहाँ पे साइबर अटैक्स भी बढ़ रहे हैं, और साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इनको साइबर अटैक्स से प्रिवेंशन के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो हमारी फायरवॉल काम कर रही है। और फायरवॉल इज अ वे ऑफ एडवांसमेंट इन द सिक्योरिटी ऑफ ऑल इंटरनेट रिलेटेड थिंग्स। सो फायरवॉल हम कह सकते हैं इज अ वे ऑफ एडवांसमेंट इन द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर एक ऐसी एडवांसमेंट है जिसकी वजह से हम सिक्योरिटी को इनहेंस कर पा रहे हैं ऑफ ऑल इंटरनेट रिलेटेड थिंग्स। जो भी इंटरनेट से रिलेटेड थिंग्स है उनके अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फायरवॉल का यूज कर रहे हैं। The need will never fade as security is going to be in need at all times।
the progressive networking can be only added by the efficiency that is introduced by the security. तो मुद्दे की बात यहाँ पे आती है कि hence the scope of firewall is huge in simple words. हम सीधा अब ओवरऑल समरी यही निकालते हैं कि जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है फायरवॉल के लिए, नेटवर्क फायरवॉल के लिए हमारा जो स्कोप रहेगा वो अच्छा खासा है। अब बात करते हैं क्लाउड फायरवॉल की, जिसके बारे में हमने बात नहीं करी थी कल, ठीक है। अभी क्लाउड फायरवॉल क्या है, फायरवॉल तो हमने देख लिया है। क्लाउड फायरवॉल, देखो क्लाउड टेक्नोलॉजी हमारी बेसिकली क्या है, हम अपने डेटा को क्या कर पाते हैं, क्लाउड पे क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, होस्ट कर पाते हैं एक तरह से। और जो हमारी सर्विसेज हैं वो हम क्या कर पाते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले पाते हैं। क्लाउड बेसिकली होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे कोई भी लाइक स्टार्टअप कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप कंपनी है। अब वो स्टार्टअप कंपनी क्या करे, उसका इतना मतलब कोई भी स्टार्टअप कंपनी का कोई बजट इतना ज्यादा नहीं होता है। अब बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो जो कंपनी है, मान लो उसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए क्या करे, जो नेटवर्क डिजाइन करना है, जो रिसोर्सेज है, सब सब चीजों को परचेज करे। तो इतना ज्यादा बजट तो होता नहीं है, ठीक है। और क्योंकि वो ग्रोइंग कंपनी है तो कल को जाके वो नेटवर्क बड़ा भी उनका होगा, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। मान लो अगर वो शुरू में कैसे भी बजट जुटा के, जैसे भी उनका अभी के लिए जितना नेटवर्क हो वो बना लिया, और इतने सारे रिसोर्सेज उन्होंने खरीद लिए, सारी चीजें कर ली, लेकिन इन फ्यूचर अब वो ग्रोइंग कंपनी है तो वहां पे लाइक उन रिसोर्सेज की फ्यूचर में और ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि नेटवर्क बड़ा होगा। तो फिर दोबारा से पूरे नेटवर्क को डिजाइन करना, रिसोर्सेज को परचेज करना, और ये सारी बहुत ज्यादा हेडेक हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक ग्रोइंग कंपनी के लिए। तो ग्रोइंग कंपनी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है क्लाउड वाला। क्लाउड पे क्या करेंगे, जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनके लिए पे करेंगे, ठीक है। उनके लिए जैसे आप मंथली रिचार्ज कराते हो ना, लाइक आपको कितने जीबी डेटा चाहिए, या फिर कितना फोन कॉल मतलब कॉल का आपको देखना है, या फिर कितना जीबी आपको डेटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप रिचार्ज करवाते हो, कम ज्यादा आप करवा सकते हो अगर आपका है तो इसी तरीके से क्लाउड पे क्या होता है, सर्विसेज को क्या कर दिया जाता है, होस्ट कर दिया जाता है, और वहां से सर्विसेज को लिया जाता है। और उसके लिए फिर जितने रिसोर्स उनको चाहिए उतने पे कर सकते हैं। हो सकता है वो रिसोर्स एक टाइम के लिए बहुत ज्यादा हो जाए, तो उन रिसोर्सेज के लिए फिर पे ना करें, ठीक है। अब कहें कि भाई हमको ये रिसोर्सेज और ज्यादा नहीं चाहिए, हमको इस मतलब इतने मुझको कुछ टाइम तक हमको थोड़े रिसोर्सेज में हमारा काम चल जाएगा, हम सिर्फ इसके लिए पे करेंगे। ज्यादा के लिए चाहिए तो ज्यादा पे करके फिर हम और रिसोर्सेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद के नेटवर्क की बात करें तो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं, नेटवर्क डिजाइन कर दिया आज हमें इतने इन डिवाइस की इन लाइक नेटवर्क डिवाइसेस इन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, तो हम इनको नहीं कर रहे हैं, और इनको हम फिर हटा देते हैं, या फिर लाइक हम इनको सेल कर देते हैं, और फिर कभी जरूरत होगी तो हम उसको लगा लेंगे। तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो लेकिन क्लाउड के केस में ऐसा होता है। तो सिमिलर इन दिस सिमिलर वे, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि क्लाउड फायरवॉल भी कुछ इस तरह काम कर रही है। तो देखो फायरवॉल हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर बेस और हार्डवेयर बेस दोनों होती हैं, ठीक है। अब मान लो कि जो फायरवॉल हमारी जो हार्डवेयर बेस है, मान लो तो हमारे नेटवर्क के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब इसको डिप्लॉय करा जा रहा है। तो अब ये जो फायरवॉल रहेगी, जो हम अभी जो क्लाउड फायरवॉल की बात करें वो देखो पहले के केस में क्या होता है, फायरवॉल को हमको खुद परचेज करना पड़ेगा, सारा सिस्टम हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको डिप्लॉय कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। अगर मान लो कल कल को फायरवॉल हमको ज्यादा जरूरत पड़ रही है, कम पड़ रही है, मतलब सारी चीजों का हम कह सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, क्लाउड पे डिप्लॉय कर देते हैं, क्लाउड पे होस्ट मतलब करा देते हैं। और अब वो सारी उनकी हेडेक होगी, हमारा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, वो अपना अपने आप देखेंगे, और फायरवॉल वहां से हम पे कर देंगे, ठीक है। फायरवॉल एज अ सर्विस हम कह सकते हैं, फायरवॉल एज अ सर्विस वहां से हम लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप नेट का रिचार्ज कराते हो, इतने टाइम के लिए इतना रिसोर्स हमको चाहिए, ठीक है। और अ क्लाउड फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी प्रोडक्ट, ये क्लाउड फायरवॉल क्या है, ये भी हमारा सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, दैट लाइक अ ट्रेडिशनल फायरवॉल, ये हमारे बिल्कुल ट्रेडिशनल फायरवॉल की तरह है, लेकिन ये हमारे क्लाउड पे रहेगा, क्लाउड पे होस्टेड रहेगा।
फिल्टर आउट पोटेंशियली मेलिशियस नेटवर्क ट्रैफिक। अब ये क्या कर रहा है, पोटेंशियली मेलिशियस ट्रैफिक, जो भी आपका मेलिशियस ट्रैफिक है ना मुद्दे की बात, उसको फिल्टर करने का काम कर रहा है। ये भी हमारा फायरवॉल ही है, बिल्कुल ट्रेडिशनल फायरवॉल की तरह ये हमारे फिल्टरिंग करता है और मेलिशियस ट्रैफिक को यहाँ पे ये ब्लॉक और डिनाई, मतलब ऑफ कोर्स मेलिशियस को तो ब्लॉक ही करेगा। तो ये हमारा आ रहा है। अनलाइक ट्रेडिशनल फायरवॉल, क्लाउड फायरवॉल्स आर होस्टेड इन द क्लाउड। जो हमारे ट्रेडिशनल फायरवॉल थे उनको हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। बट जो क्लाउड फायरवॉल रहेंगी वो क्लाउड पे होस्टेड रहेंगी। दिस क्लाउड डिलीवर्ड मॉडल फॉर फायरवॉल इज ऑल्सो कॉल्ड फायरवॉल एज अ सर्विस। जैसे हमने क्लाउड के कुछ मॉडल्स देखे थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो गया। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे। तो उसमें क्या हो रहा था, लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस वहां पे आपको दिया जा रहा था, ठीक है। आप जितना पे, मतलब जितना पे कर रहे हो, जितनी सर्विस के लिए आप पे कर रहे हो उतने ही आप, मतलब सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कितना किस टाइम के लिए और क्या चाहिए आपको, वो अकॉर्डिंग टू योर, मतलब आप जितना पे करोगे उतना आपको मिल जाएगा। इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस था। तो ऐसे ही हमारा क्या है, क्लाउड एज अ सर्विस या फिर सॉरी फायरवॉल एज अ सर्विस हमारा रहेगा, ठीक है। फायरवॉल एज अ सर्विस हम यूज करेंगे क्लाउड पे ये। सो क्लाउड बेस्ड फायरवॉल फॉर्म अ वर्चुअल बैरियर अराउंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक वर्चुअल बैरियर, ठीक है। वर्चुअली डिप्लो, मतलब वर्चुअली सारी चीजें कर रहा होगा। मतलब हमारे लाइक जो भी नेटवर्क है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसके अंदर आपको, मतलब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमको, आपको फिजिकली ये डिवाइस नहीं लगाना है, लेकिन ये वर्चुअल होगा, ठीक है। क्लाउड पे आपने होस्ट करा दिया है, आपने इसके लिए पे करा है, तो ये वर्चुअली सारी चीजों को हैंडल कर रहा होगा। वर्चुअल बैरियर अराउंड क्लाउड प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एप्लीकेशन, सबको ये प्रिवेंट कर रहा होगा, ठीक है। ये वर्चुअली सारी चीजें काम करेगा, जस्ट एज अ ट्रेडिशनल फायरवॉल। जैसे आपकी ट्रेडिशनल फायरवॉल करी थी, काम बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन ये क्या होगा, वर्चुअली होगा, ठीक है। आपने क्योंकि क्लाउड पे इसको क्या कर दिया है, होस्ट करा दिया है। और just as a traditional firewall form a barrier around an organization internal network, ठीक है। सो ये बिल्कुल आपके जो ट्रेडिशनल फायरवॉल में भी तो क्या हो रहा था, एक प्राइवेट या फिर इंटरनल नेटवर्क है आपका, एक आउटसाइड यानी पब्लिक नेटवर्क होता है, इंटरनेट या फिर आईएसपी आप समझ सकते हो। उसके बीच में एक फायरवॉल को क्या कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही, बट यहाँ पे क्या होगा, ये वर्चुअली होगा सिस्टम। क्लाउड फायरवॉल्स कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आपका ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। ऑन प्रीमाइज का आप क्या मतलब समझते हो, ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। क्लाउड मतलब क्या करेगा, क्लाउड फायरवॉल आपके ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहां पे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सो वाई यूज फायरवॉल एज अ सर्विस, ठीक है। क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। सो द क्लाउड स्टोर्स डेटा एंड कंप्यूटेशनल पावर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लाउड स्टोर्स डेटा, डेटा को स्टोर करता है, एंड कंप्यूटेशनल पावर, ठीक है। आपके जो डेटा है उसको स्टोर करने का काम, और जो आपकी कंप्यूटेशनल पावर है उसको भी स्टोर करने का काम कर रहा है। Authorized users can connect to the cloud from anywhere and on almost any network। तो अब यहाँ पे सबसे ब्यूटी ऑफ क्लाउड, ठीक है, वो क्या रहेगी, ऑथराइज यूजर, ठीक है। जो भी ऑथराइज यूजर है वो कहीं से भी, किसी भी जो लोकेशन से भी क्लाउड से कनेक्ट हो सकता है, और मतलब किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब वो तो ये सबसे बढ़िया चीज जो रहती है क्लाउड की, ठीक है। सो एप्लीकेशन दैट रन इन द क्लाउड कैन बी रनिंग एनीवेयर। मतलब एप्लीकेशन जो क्लाउड पे रन हो रही है ना, उसको आप कहीं से भी, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे हो आप उसको रन कर सकते हो। अब मान लो कि आपके ऑन प्रीमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या फिर आपके जो लाइक आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, और आप कहीं आउटसाइड हो, कहीं बाहर हो, तो मतलब उसके केस में वैसे तो काफी रिमोट सिस्टम्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन सारी चीजें आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, सारी चीजें आप यूज नहीं कर पाओगे, वो तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होगे तभी यूज कर पाओगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम रहती है, तो क्लाउड ने ये सारी चीजें चेंज कर दिया है।
क्लाउड की हेल्प से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन, कहीं भी कोई आपकी जो लोकेशन है, आप क्या कर सकते हो, उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। एंड दैट आल्सो अप्लाइज टू क्लाउड प्लेटफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपका रहता है, मतलब क्या हो रहा है, फायरवॉल एज अ सर्विस में क्या होगा कि इसी तरीके से आप देखो, यहाँ पे कहीं से भी आप आपके नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे, और किसी भी नेटवर्क से आप कनेक्ट कर सकते हो क्लाउड से, कोई भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो कहीं से भी। और कोई भी अगर मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई, तो यहाँ पे फायरवॉल एज अ सर्विस क्या करेगा, वर्चुअली हर चीज को प्रोटेक्ट करेगा, वर्चुअली सारी चीजों को हैंडल कर रहा होगा ये। तो ये सबसे अच्छी बात है फायरवॉल एज अ सर्विस की। अब मान लो कि आप कहीं से भी किसी भी लोकेशन से आप कुछ भी आप ये नेटवर्क को इस तरीके से एक्सेस कर रहे हो, या फिर मतलब काफी सारी चीजें हो सकती हैं, तो हर जगह पे आप फायरवॉल लेके इस तरीके से घूम नहीं सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका होता है फायरवॉल को लगाने का, ठीक है। What are the main benefits of using a cloud firewall और firewall as a service, ठीक है। So इसके मेन बेनिफिट हम देखेंगे क्लाउड फायरवॉल, और यू कैन से क्लाउड फायरवॉल एज अ सर्विस। सो malicious वेब ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड। जो नॉर्मल हमारे फायरवॉल के जो फीचर्स थे ना, ऑफ कोर्स वो तो रहेंगे ही रहेंगे। malicious वेब ट्रैफिक जो रहेगा उसको ब्लॉक किया जाएगा, इंक्लूडिंग मालवेयर, जो भी मालवेयर है, एंड बैड नॉट एक्टिविटी, सॉरी बैड बॉट एक्टिविटी, जो भी बोट एक्टिविटीज होती है उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सम फायरवॉल एज अ सर्विस प्रोडक्ट कैन आल्सो ब्लॉक सेंसिटिव डेटा फ्रॉम गोइंग आउट। सो अब देखो यहाँ पे एक चीज और हो रही है, हमारे हमने जो फायरवॉल को लगाया था, फायरवॉल क्या कर रही थी, हमारे जो आउटसाइड से यानी पब्लिक नेटवर्क की साइड से कोई भी अगर मैलिशियस ट्रैफिक आ रहा है इनसाइड यानी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, हमने उस चीज पे तो रोक लगा दी कि भाई ये मैलिशियस, ये कोई मालवेयर एक्टिविटी हो रही है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, इसको ब्लॉक किया जाना चाहिए, हमने कर दिया। हमने वो डेटा के बेस पे भी कर दिया, हमने उसको किस बेस पे भी कर दिया, हमने उसको लाइक हेडर के बेस पे भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर हम प्राइवेट नेटवर्क से यानी इंटरनल नेटवर्क से आउटर साइड नेटवर्क की तरफ ट्रैफिक को भेज रहे हैं, तो यहाँ पे उसको भी चेक करा जाएगा। मान लो कि कोई सर्वर है, और उस सर्वर पे जो इंटरनल यानी प्राइवेट नेटवर्क की साइड से कोई मैलिशियस एक्टिविटी, कुछ मैलिशियस कंटेंट भेजा जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे ब्लॉक करा जाएगा, ठीक है। इंटरनल साइड के डेटा को भी यहाँ पे क्या करा जाता है, प्रिवेंट करा जाता है अगर कोई मतलब ऐसा कुछ होता है। सम फायरवॉल एज अ सर्विस प्रोडक्ट कैन आल्सो ब्लॉक सेंसिटिव डेटा फ्रॉम गोइंग आउट, आउट मतलब बाहर जाते हुए भी सेंसिटिव डेटा को यहाँ पे रोका जाता है। क्लाउड फायरवॉल इंटीग्रेट इजीली विद द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इजीली क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। क्लाउड फायरवॉल स्केल अप रैपिडली टू हैंडल मोर ट्रैफिक। तो ये क्या हो रहा है रैपिडली, मतलब और भी ज्यादा यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है क्लाउड फायरवॉल, और मुद्दे की बात है ये स्केलेबल भी है एक तरह से हम कह सकते हैं, और ताकि मतलब जो ट्रैफिक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल करा जा सके। Organization do not need to maintain cloud firewalls themselves। अब जो organizations हैं वो खुद से क्लाउड फायरवॉल्स को हैंडल नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकती हैं। सो दी वेंडर हैंडल्स ऑल अपडेट्स, जो वेंडर्स रहेंगे वो सारी अपडेट्स को हैंडल कर रहे होंगे। तो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं क्लाउड फायरवॉल या फिर फायरवॉल एज अ सर्विस के। ये हमारा एक एग्जांपल आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जैसे यूजर्स आपको दिख रहे हैं, और दूसरी साइड आप यहाँ पे क्लाउड फायरवॉल बीच में लगा रहे हो, और एक साइड आप लगा सकते हो आउटर साइड नेटवर्क, ठीक है। ये हमारा यूजर्स की साइड क्या है, इंटरनल नेटवर्क है। और मान लो कि बाहर के मतलब हमारे क्लाउड फायरवॉल के एक साइड क्या रहेगा, हमारा आउटर साइड नेटवर्क रहेगा या फिर पब्लिक नेटवर्क रहेगा। तो जो ये हमारे यूजर्स है यानी हमारे जो आपको लैपटॉप्स दिख रहे हैं, यहाँ से अगर हमारी कोई रिक्वेस्ट जा रही है, तो हमारी जो क्लाउड फायरवॉल है वो क्या करेगी, वो ये भी चेक करेगी कि जो हमारे यूजर्स हैं ये कोई मैलिशियस कोई डेटा या फिर कुछ ना भेज रहे हैं आउटर साइड नेटवर्क की तरफ, ठीक है। तो अटैकर यहाँ पे देखो
प्रिवेंट करा जा रहा है दोनों साइड से, ठीक है। बाहर वाले नेटवर्क को भी प्रिवेंट करा जा रहा है, मतलब बाहर से कुछ मेलिशियस ट्रैफिक आ रहा है उसको भी, और इंटरनल से भी कोई अगर मेलिशियस कोई एक्टिविटी या फिर मेलिशियस ट्रैफिक जा रहा है उसको भी यहाँ पे प्रिवेंट करा जा रहा है। तो ये क्लाउड फायरवॉल का हमारा सिनेरियो रहा। अब बात करते हैं WAF फायरवॉल। अब ये क्या है? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इसको हम बोलते हैं। इट स्टैंड्स फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। नाम से ही पता चल रहा है वेब एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी मिल रही होगी यहाँ पे, ठीक है। वेब एप्लीकेशन पे सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। A web application firewall helps protect web application by filtering and monitoring HTTP traffic between a web application and the internet। जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल होता है, ये बेसिकली क्या प्रोटोकॉल होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। मतलब जो भी आपका सर्वर होता है उस पे आप कोई भी क्वेरी डालते हो, और क्वेरी कुछ भी हो सकती है। आपने कोई पीडीएफ देखनी है, ठीक है, कोई साइबर सिक्योरिटी से लेके कोई कोई भी आर्टिकल देखना है, फायरशार्क पे जा रहे हो, फायरशार्क पे इंटर्नशिप्स के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो काफी सारी चीज होती होती हैं। आप ब्राउजर पे जाके नॉर्मल अपनी क्वेरी कर रहे हो, ठीक है। अब उस क्वेरी को आपने डाला तो रिक्वेस्ट किस पे जा रही है? वेब सर्वर पे जा रही है। अब वो रिक्वेस्ट चली गई है। अब वो रिक्वेस्ट आने के बाद आपको किस तरीके से दिखती है? वो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यानी आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपकी जो आपने जो क्वेरी करी थी उसके रिगार्डिंग आपके सामने एक रिस्पॉन्स के रूप में एक पेज खुल जाता है ना। तो वो काम कौन करता है? हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। सो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के हेल्प से क्या हो रहा है? प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट किया जाता है by filtering and monitoring HTTP traffic between a web application and the internet। यानी मान लो कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो वो आपने रिक्वेस्ट कोई मेलिशियस लिंक के साथ करी है, ठीक है। कोई मेलिशियस एक्टिविटी के साथ आपने रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो अगर वो सीधा चली जाए किस पे? सर्वर पे चली जाए, तो वो तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी ना। तो सर्वर भी तो वहां पे इम्पैक्ट हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मतलब जो भी HTTP का ट्रैफिक रहेगा ना उसको मॉनिटर करना, फिल्टर करना, ताकि कोई भी मेलिशियस एक्टिविटी को अलाउ ना करा जाए, ये रहता है। इट टिपिकली प्रोटेक्ट्स वेब एप्लीकेशन। ये वेब एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है अटैक्स से, ठीक है। फ्रॉम अटैक्स सच एज क्रोसाइट फोर्जरी, ठीक है। सॉरी हमारी क्रोसाइट फोर्जरी है, या फिर क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग हमारी एक्सेसेस जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी कुछ वल्नरेबिलिटीज भी होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कोई अटैक है या फिर फाइल इंक्लूजन है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, इस टाइप के, इनमें क्या होता है? जो भी सर्वर होता है या फिर लाइक अनऑथराइज लाइक इन वल्नरेबिलिटीज का यूज करके क्या करा जाता है? मतलब कुछ ऐसी क्वेरी सेंड करी जाती हैं, ठीक है। लाइक क्रोसाइट फोर्जरी की हम बात करें तो सर्वर के पास कुछ ऐसे मेलिशियस स्ट्रिंग या फिर मेलिशियस तरीके से क्वेरी भेजी जाती है, ताकि सर्वर के साथ कनेक्शन बने और हमको वहां पे एक्सेस गेन हो जाए हमारा, ठीक है। हम मतलब जो सर्वर है या फिर मतलब जो भी हमको डेटा चाहिए, सेंसिटिव डेटा का एक्सेस हमको मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए कोशिश करी जाती है। तो ये जो हमारी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होती है, ये इसका ध्यान रखती है कि कोई इस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको ब्लॉक कर देना है, उसको सर्वर तक नहीं जाने देना है, ये रहता है। अब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल इज अ प्रोटोकॉल लेयर 7 डिफेंस, ठीक है। ये क्या होता है? लेयर 7 क्या होता है? हमारी जो ओएसआई मॉडल होती है, वो ओएसआई मॉडल में हमारा 7 लेयर्स होती हैं। 7th जो हमारी लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। तो मतलब उस प्रोटोकॉल को यहाँ पे ये यूज करी सॉरी उस लेयर पे हमारे यूज करा जा रहा है ये प्रोटोकॉल, या फिर ये प्रोटोकॉल कह सकते हो आप, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल बोल सकते हो। एंड इट इज नॉट डेजिग्नेटेड टू डिफेंड अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ अटैक। अब देखो नाम से पता चल रहा है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है तो ये सिर्फ एप्लीकेशन लेवल पे ही काम कर रही है, मतलब वहां पे एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं है अब ये फायरवॉल हर जितने भी अटैक आ रहे हैं, किसी भी तरीके का अटैक आ रहा है, एप्लीकेशन लेयर का नहीं है, ट्रांसपोर्ट लेयर का है, नेटवर्क लेयर का है, सारे अटैक से ही प्रिवेंट करेगी। नो, ओनली फॉर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लिए इसको यूज करा जाता है। By deploying a web application firewall in front of web application, a shield is placed between the web application and the internet। तो यही बात है, वेब एप्लीकेशन और इंटरनेट के बीच में एक शील्ड के तरह काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? यहाँ पे
आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये हमारा काम होता है इसका। अब बात करते हैं इसी के आगे। While a proxy server protects a client machines identify by using an intermediary, जैसे हमने proxy server का हमने डिस्कस करा था, ठीक है। हमारे जो proxy server क्या कर रही थी, इंटरमीडियरी का काम कर रही थी, यानी अगर कोई आउटसाइडर या फिर इनसाइडर नेटवर्क, मतलब जो हमारा ट्रैफिक रहता है, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक रहता है, वो सबसे पहले किस पे जाएगा, हमारा proxy server पे जा रहा था, है ना। मतलब बाहर से कोई आउटर साइड से नेटवर्क आ रहा है तो उसके उसको पहले ही हमारे प्रॉक्सी सर्वर पे भेजा जा रहा था। तो ये रहता है। और लेकिन जो हमारे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होती है इज अ टाइप ऑफ रिवर्स प्रॉक्सी। हम इसको एक तरह से रिवर्स प्रॉक्सी टाइप हम कह सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द सर्वर फ्रॉम एक्सपोजर बाय हैविंग क्लाइंट पास थ्रू द वेब एप्लीकेशन बिफोर रीचिंग द सर्वर। रिवर्स प्रॉक्सी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जो HTTP ट्रैफिक सोर्सेज, यानी जो सोर्स साइड से, यानी क्लाइंट के साइड से, वेब क्लाइंट के साइड से जो डेस्टिनेशन सर्वर पे जो ट्रैफिक जा रहा है ना, उसको चेक करना यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो उस टाइप का हम कह सकते हैं कि भाई जो सोर्सेज के साइड से अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी भेजी जा रही है, हमने उसके टाइप भी देखी, जैसे SQL इंजेक्शन है या फिर क्रॉस साइट फोर्जरी है, तो उसकी साइड से सर्वर पे कोई मैलिशियस हमारा ट्रैफिक भेजा जा रहा है, तो उसको यहाँ पे ब्लॉक करने का काम यहाँ पे करती है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ऑपरेट्स थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स ऑफन कॉल्ड पॉलिसीज। यहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनके बेसिस पे ये काम करती है, मतलब कुछ रूल्स लगाए जाते हैं, किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है। These policies aim to protect against vulnerabilities के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है इन दी एप्लीकेशन बाय फिल्टरिंग आउट malicious traffic। तो ये हमारा रहता है। अब बात करते हैं व्हाट आर नेटवर्क बेस्ड, होस्ट बेस्ड एंड क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, ठीक है। ये तीन तरह की फायरवॉल होती है वेब एप्लीकेशन के अंदर भी। नेटवर्क बेस हो सकती है, होस्ट बेस हो सकती है और क्लाउड बेस हो सकती है। लेट्स सी। नेटवर्क बेस में क्या रहेगा, इज जनरली हार्डवेयर बेस। ये क्या होती है, एक हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस होती है। सिंस दे आर इंस्टॉल्ड लोकली दे मिनिमाइज लेटेंसी, but network based firewalls, or you can say network based web application firewalls are the most expensive option and also require the storage and maintenance of physical equipment। अब ये क्या है, एक फिजिकल इक्विपमेंट है, तो ये एक्सपेंस बहुत ज्यादा, मतलब इसका खर्चा बहुत आता है, और इसकी स्टोरेज और मेंटेनेंस भी मतलब डिफिकल्ट थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अब ये देखो, इसको फिजिकली क्या करा जाता है, इंस्टॉल करा जाता है नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पे लेटेंसी बहुत कम होती है और ये हार्डवेयर बेस रहती है। अब बात करते हैं होस्ट बेस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की। ये क्या रहेगी, मे बी फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या रहेगी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस हमारी इस तरीके से रहेगी। दिस सोल्यूशन इज लेस एक्सपेंसिव। ये मतलब हार्डवेयर बेस या फिर नेटवर्क बेस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के कंपेयर में लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन एंड ऑफर मोर कस्टमाइजेबिलिटी, ठीक है। मतलब कस्टमाइजेबिलिटी सही है, तो इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा इजी है। The downside of a host-based web application firewall is the consumption of local server resources। मान लो आपने, अब देखो होस्ट बेस है, यानी आपके अगर पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर बेस है, आपके पीसी के अंदर इसने मतलब इंस्टॉल कर दिया गया है इसको, तो आपके जो आपका लोकल सर्वर है उसके रिसोर्सेज को पूरा यहाँ पे कंज्यूम कर लेगी, ठीक है। कंजप्शन बहुत ज्यादा करेगा। इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज्यादा रहेगी। तो ये रहता है। These components typically require engineering time in the sense कि मतलब इसको ऑपरेट करने के लिए टाइम चाहिएगा एंड मे बी कॉस्टली। सो ये मतलब ओवरऑल कॉस्टली पड़ती है ये, ठीक है। थर्ड हमारी आती है क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ऑफर एन अफोर्डेबल ऑप्शन दैट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। यानी ये बिल्कुल अफोर्डेबल ऑप्शन रहता है, वेरी मुद्दे की बात वहीं पे आ जाती है ना। क्लाउड बेस है तो इस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को होस्ट करा जा रहा होगा क्लाउड पे, ठीक है। और इसको इजी, मतलब इसको इंस्टॉल करना और यूज करना इतना ही इजी है जितना कि आप एक कोई भी डोमेन को लिखते हो google.com या whatever fireshark.in, या फिर कोई भी आप डोमेन को मतलब उस पे जाते हो, ट्रैफिक आपका रीडायरेक्ट होता है,
मतलब इतना ही ईज़ी होता है जैसे ब्राउज़र पे जाके आप कुछ भी लिखते हो और आपका डीएनएस पे जाके वो क्या हो जाता है, आपका ट्रैफ़िक रीडायरेक्ट हो जाता है किसी भी सर्विस के लिए, कोई भी रिक्वेस्ट आप भेजते हो। तो इतना ईज़ी रहता है। दे यूजुअली ऑफर अ टर्नकी इंस्टॉलेशन दैट इज़ एज़ सिंपल एज़ चेंज इन डीएनएस टू रीडायरेक्ट ट्रैफ़िक, ठीक है? इतना ईज़ी रहता है। Cloud-based web application firewall also have a minimal upfront cost. बहुत ज़्यादा कम इसकी cost होती है and as user pay monthly और annually for security as a service, ठीक है? तो मुद्दे की बात है, क्लाउड के लिए कोई भी हम सर्विस ले रहे हैं तो यही हमारा सिस्टम होता है, जितना हमको जो सर्विस हमको चाहिए उसके लिए पे करेंगे उतना ही हमको मिल जाएगा। यानी जैसे इंटरनेट का आप रिचार्ज कराते हो मंथली या फिर एनुअली, जिस तरह की भी आप करवाते हो, तो इतना बढ़िया रहता है ये। क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कैन आल्सो ऑफर अ सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंटली अपडेटेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द न्यूएस्ट थ्रेट, ठीक है? तो ये मतलब ये बहुत ही सही फायरवॉल हमारी रहती है। मतलब अगर कोई नया थ्रेड जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है? तो उसको अपने आप ही यहाँ पे अपडेट कर लेंगे और उसके लिए हमको क्या करेंगे, लाइक प्राइवेसी या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी विदाउट एनी एडिशनल वर्क और कॉस्ट ऑन दी यूजर एंड, ठीक है? ना कोई हमको एडिशनल वर्क इसके लिए करना पड़ेगा, कॉस्टली मतलब अलग से कॉस्ट हमारी ऐड नहीं होगी और अपने आप को मतलब जो हमारी क्लाउड बेस रहेगी, अपने आप को ये फायरवॉल अपने को अपडेट करके हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। The drawback of a cloud based web application firewall is that user hand over the responsibility to a थर्ड पार्टी। अब मुद्दे की बात आती है, ड्रॉबैक ये क्या रहेगा कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी थर्ड पार्टी को भेज रहे हो, यानी आप अपनी सारी सिक्योरिटी, सारी चीजें आप, सारी आपकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ किसी थर्ड पार्टी को सौंप रहे हो, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा रिस्की हम कह सकते हैं। देयरफॉर सम फीचर्स ऑफ द वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मे बी ब्लैक बॉक्स टू देम, ठीक है? तो मुद्दे की बात है, यहाँ पे ये थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, अदरवाइज़ क्लाउड बेस्ड हमारी जो फायरवॉल है, वो बहुत ही बेस्ट रहती हैं। ये रहता है। अब देखो, इसको मैं बहुत ज़्यादा इलैबोरेट यहाँ पे करूँगी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का हमने बहुत बढ़िया तरीके से प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था, फिर भी हम तो हल्की चीज़ें देख लेते हैं। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है बिकॉज़ तो इसका नाम से पता चल रहा है ट्रेडिशनल फायरवॉल के कंपेयर में काफ़ी बढ़िया है ये हमारी फायरवॉल, और इसमें जो नई चीज़ जो आई थी, कुछ फीचर्स हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेशन अवेयरनेस, ठीक है? एप्लीकेशन टाइप के जो भी हमारे टैग्स थे, उनसे प्रिवेंशन हमको मिल जाता है, और द एबिलिटी टू फिल्टर ट्रैफिक एंड अप्लाई कॉम्प्लेक्स रूल बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन लेवल के जितने भी अटैक्स थे उनसे प्रिवेंशन हमको मिलती है किसके अंदर, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की। दे कैन ब्लॉक ट्रैफिक फ्रॉम सर्टेन एप्लीकेशन एज वेल एज मेंटेन ग्रेटर कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल एप्लीकेशंस। देन डीप पैकेट इंस्पेक्शन, ये हमने कल भी बात करी थी। डीप पैकेट इंस्पेक्शन के अंदर क्या होगा, नॉट ओनली ऑन द बेस ऑफ हेडर, पैकेट हेडर, सिर्फ पैकेट हेडर के बेस पे नहीं बल्कि उसके अंदर डेटा क्या है, ठीक है? उस लाइक कंटेंट के बेस पे भी इंस्पेक्ट करना, ठीक है? तो ये हमारा होता है यहाँ पे। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी इंट्रूजन, कोई भी मालवेयर एक्टिविटी है, कोई मैलिशियस एक्टिविटी है, अगर वो इंट्रोड्यूस होती है तो उसको ब्लॉक कर देना, ये मतलब प्रिवेंट करना, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ये मुद्दे की बात यहाँ पे है। देन हमारा हाई परफॉर्मेंस भी हमारी होती है, विच अलाउ टू दी फायरवॉल टू मॉनिटर लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक विदाउट स्लो डाउन, मतलब हर एक चीज को, मतलब जो भी हमारा ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करना, और मतलब सारे प्रोसीजर सही से होंगे, किसको ब्लॉक करना है, किसको अलाउ करना है, लेकिन बिल्कुल नेटवर्क आपका स्लो डाउन नहीं होगा, ठीक है? नेटवर्क जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे चलेगा, और मतलब सारी मॉनिटरिंग हो रही है, किसको अलाउ किया जा रहा है, मतलब जो भी सिक्योरिटी फीचर है आपके सारे, सब चीजें चल रही हैं, सारे ऑपरेशंस होंगे, बट आपका नेटवर्क जो है वो स्लो डाउन नहीं होगा, परफॉर्मेंस बढ़िया मिलती है। देन एक्सटर्नल थ्रेट इंटेलिजेंस में क्या होता है, और इसको हम एक्सटर्नल थ्रेट इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन विद अ थ्रेट इंटेलिजेंस नेटवर्क टू इंश्योर दैट थ्रेट इंफॉर्मेशन इज अप टू डेट, यानी अप टू डेट रहेगा एंड हाई आइडेंटिफाई बैड एक्टर्स, ठीक है? मतलब जो एक्सटर्नल थ्रेट इंटेलिजेंस है, यानी जो एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रहे हैं उनके लिए लाइक क्या रहेगा, ये अप टू डेट रहेगा, और लाइक जो भी
बैड एक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना या फिर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, ये सारे काम इसके अंदर रहेंगे। तो ये हमारे कुछ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के फीचर्स थे। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है वो क्लाउड का भी होता है। तो ये हमारे इसके फीचर्स थे। So this is all about guys today's session. If anybody have any doubt, you can ask. Anyone have any doubt? Okay, Saurabh, thanks for the response. Okay, Sophia, thank you for the response. Okay, guys, so nobody have any doubt. Now I'm going to bind up the session. And thank you, guys. Thank you very much for giving this attention, and have a nice day. Thank you.